व्हाट इज़ डिफ्यूजन एंड कंप्रेशन। सबसे पहले है डिफ्यूजन। व्हेन पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस, जब किसी मादे के पार्टिकल्स मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, कि जब पार्टिकल्स किसी मादे के एक ऐसे एरिया यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव करते हैं तो डिफ्यूजन होता है। यानी किसी मादे के पार्टिकल ज़्यादा अर्तकाज वाले इलाके से कम अर्तकाज वाले इलाके में मुंतकिल होते हैं तो हम बोलेंगे ये डिफ्यूजन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ये एरिया है और एक नीचे ये एरिया है। अगर यहाँ पे कोई सब्सटेंस है, अब अगर इसके पार्टिकल्स मूव करते हैं नीचे की तरफ, कम कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया की तरफ पार्टिकल्स आते हैं तो हम कहेंगे ये डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन मैनी बायोलॉजिकल एंड केमिकल सिस्टम। डिफ्यूजन एक अहम अमल है, प्रोसेस है, एक अहम अमल है बायोलॉजिकल भी और केमिकल दोनों सिस्टम्स के लिए, सच एज रेस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, जिस तरह रेस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस होते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ अफेक्टेड, डिफ्यूजन का रेट इफ़ेक्ट होता है, उस पर असर होता है बाई फैक्टर्स, किन अवामल से, सच एज टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, एंड द साइज़ ऑफ द पार्टिकल्स, और जो पार्टिकल्स नीचे आ रहे हैं उनका साइज़ कितना है, और जो पार्टिकल्स मूव करेंगे उनका साइज़ कितना है। तीन चीज़ें अफेक्ट होती हैं डिफ्यूजन के रेट पर। सबसे पहले टेम्परेचर है, प्रेशर है एंड साइज़। अब बात करते हैं कंप्रेशन। यानी कंप्रेशन अगर आप सिंपली देखें, एक चीज़ के दरमियान इतना फासला था, कंप्रेशन जब हुआ तो अब वो फासला इतना हो गया, कम हो गया। यानी पहले ये भी पार्टिकल ये भी पार्टिकल पहले ज़्यादा था, कंप्रेशन हुआ तो वो कंप्रेशन की वजह से पार्टिकल्स के दरमियान फासला कम हो गया। यानी आप बोलें व्हेन पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस, जब किसी मादे के पार्टिकल्स आर स्क्वीज्ड क्लोजर, एक दूसरे के करीब आ जाएं या दब जाएं, क्लोजर टुगेदर, जब किसी मादे के पार्टिकल एक दूसरे करीब लाकर दबाया जाता है, रिड्यूसिंग द स्पेस, और जो जगह है उनमें वो खला जो है कम हो जाता है बिटवीन देम, इनके दरमियान, एंड इंक्रीजिंग देयर डेंसिटी, और उनकी इंटेंसिटी में इजाफ़ा हो जाता है, गाढ़ेपन में इजाफ़ा हो जाता है। डेंसिटी को सिंपली आप देखें कि अगर पहले पार्टिकल्स ऐसे थे, डेंसिटी कम है, और बाद में पार्टिकल्स ऐसे हो गए, पहले फासला ज़्यादा था इनके दरमियान, अब कम है, डेंसिटी कम हो गई, और ये पार्टिकल सब्सटेंस के एक दूसरे के पास आ गए, स्क्वीज क्लोजर टुगेदर, और हम बोलेंगे ये हो गया कंप्रेशन। कंप्रेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस, कंप्रेशन अहम अमल है इन मैनी इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशंस। कंप्रेशन एक अहम अमल है इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशंस के लिए, सच एज द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक एंड मेटल्स। फॉर एग्जांपल, डिफरेंट आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, इनको आप मिलाते हैं, इकट्ठा करते हैं तो इनसे आप प्लेट बना सकते हैं। द अमाउंट ऑफ ए कंप्रेशन आ सब्सटेंस कैन अंडरगो, एक मादा के कंप्रेशन का इन्हसार डिपेंड्स ऑन इस प्रॉपर्टी, उसकी खसूसियात पर होता है। एक मादे के कंप्रेशन का इन्हसार उसकी खसूसियात पर होता है, सच एज इस इलास्टिसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, कि उसकी लचक और तनाव की ताकत। यानी हर चीज़ कंप्रेस नहीं हो सकती। जिस तरह आपके पास कोई ये चीज़ है और ये काफ़ी इलास्टिसिटी है इसके अंदर, ये आसपास आ सकती है, आप जोर लगाएंगे तो ये आसपास कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ जिसमें ना तो इलास्टिसिटी है ना टेंसाइल स्ट्रेंथ है,
तो आप उस पर जितना मर्जी जोर लगाएं वो वैसी ही रहती है। तो यानी इलास्टिसिटी होनी चाहिए।